मेरा सवाल बहुत सीधा है वरुण पुरोहित जी कि राजनीति के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन क्या यह तरीका आपको ठीक लगता है? देखिए श्री राम मनोहर जी, श्री राहुल गांधी जी एज एलओपी इस बात पे हम चर्चा कर रहे हैं, राहुल गांधी जी की नहीं कर रहे। भारत का एलओपी अगर कोई प्रश्न उठाता है तो बड़ा गंभीर प्रश्न है और देखा जा रहा है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था में नॉन बायोलॉजिकल परंपराएं ज़्यादा शामिल हो रही हैं, जिसमें वी द पीपल का कोई स्थान नहीं है, मैं ओनली मैं का स्थान। आप जब ऑनगोइंग संसद है, पार्लियामेंट चल रही है, आप संसद एज अ होल पूरा पार्ट होता है सरकार का, खाली एक पार्टी की सरकार नहीं होती है। परंपराएं, ट्रेडिशन, अगर उसको तिलांजलि दी जा रही है, मर्यादाओं का अवमूल्यन किया जा रहा है, तो उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। हम राहुल गांधी जी को कौन सा अवमूल्यन हो गया? अभी 2024 में एलओपी बने राहुल गांधी जी। अब 2024 में एलओपी बनने के बाद मैंने कम से कम 5-6 विजिट तो मैंने दिखा दी, जो तस्वीरों के साथ हमें मिल गई, उन्हीं के सोशल मीडिया अकाउंट से मिल गई, किसी बाहर के व्यक्ति से नहीं। अब मुझे यह बताइए कि अगर प्रेसिडेंट पुतिन चाहें तो अभी भी भेंट कर सकते हैं क्या? ये आप जबरदस्ती की राजनीति खड़ी करना चाहते हैं कि भाई मेरा फोटो सेशन नहीं हो रहा, मेरी मुलाकात नहीं हो रही, या प्रेसिडेंट पुतिन ये तय करके आए कि चूंकि एलओपी राहुल गांधी है तो उनसे मुलाकात मस्ट है, उनके बिना बात नहीं बनेगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अपन गलत प्रेजेंटेशन नहीं कर रहे। और कौन फोटो सेशन में ज्यादा इंटरेस्ट लेता है पूरे देश को पता है। राहुल गांधी जी का कोई प्रश्न है तो उसको तुरंत एमईए को, विदेश मंत्रालय को क्लैरिफिकेशन देना चाहिए था कि भाई कांग्रेस ने कोई रिक्वेस्ट नहीं की है, एलओपी की तरफ से कोई रिक्वेस्ट नहीं आई है, खासतौर से एलओपी की तरफ से होनी चाहिए थी, उनको क्लैरिफिकेशन दे देते तो ये चर्चा ही नहीं होती। अब वो क्लैरिफाई नहीं कर रहे हैं, इतना इंपॉर्टेंट इशू है, भारत का एलओपी किसी ने उठाया है और विदेश मंत्रालय अभी तक इतना लेजीनेस में, तो वो समझ से बाहर है। बताइए भाई, इतना लेजीनेस कर रहे हैं और इतना महत्वपूर्ण सवाल है जिसको स्किप कर रहे हैं चारू प्रज्ञा जी। अब मेरी जी चारू प्रज्ञा, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं तो मुझे बताइए कि इतना महत्वपूर्ण सवाल है जो राहुल गांधी जी ने उठाया, ये वरुण पुरोहित का कहना है, और आप लोग उस पे इतने लेजी हैं कि कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है। बताइए क्यों नहीं कर रहे? वाह वाह, देखिए राम जी, मैं कभी कभी ये सोचती हूँ कि एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन कितने ज्यादा इररेलेवेंट सवाल उठा सकता है। अगर इसका कोई कंपटीशन हो जाए, ग्लोबल कंपटीशन हो जाए, तो राहुल गांधी रिकॉर्ड सेट कर देंगे। इससे अच्छा रिकॉर्ड कोई कर ही नहीं सकता सेट। राहुल गांधी जब भी मुंह खोलते हैं, मुझे लगता है या तो वो इररेलेवेंट बातें बोलते हैं या वो ऐसी बातें बोलते हैं जो भारत के खिलाफ चली जाती हैं। खैर, अगर मैं मुद्दे पे रहती हूँ तो इस सवाल के जवाब में मैं आपको 2 बातें कहना चाहती हूँ। पहली बात तो राहुल गांधी एज लीडर ऑफ ऑपोजिशन और एज लीडर ऑफ द कांग्रेस पार्टी लगातार देश में, दुनिया में जाकर हेड्स ऑफ स्टेट, बाकी नेताओं से मिलते रहे हैं। और अगर इस साल की मैं 5 बड़ी विजिट्स का नाम लूं तो बांग्लादेश की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर से ये जून में मिले, वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर से ये अगस्त में मिले, पिछले साल मॉरिशस के पीएम से ये सितंबर में मिले, न्यूजीलैंड के पीएम से ये मार्च 2025 में मिले। हेड्स ऑफ स्टेट्स हैं, हमारे देश में आए थे, हमारे देश में आने के बावजूद वो गवर्नमेंट में भी मुलाकात कर रहे थे और लीडर ऑफ ऑपोजिशन से भी मिलना चाह रहे थे। इसके अलावा राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं, वो विदेश जाकर बहुत सारे नेताओं से मुलाकात करते हैं, वहां पे उनका जो मन करता है उस तरीके की बयानबाजी करते हैं। तो ये रहा मेरे जवाब का दूसरा भाग। राम जी, जब ये बात करते हैं किसी से भी देश में, खासकर विदेश में, किस तरीके की बात करते हैं? ये भारत के लिए कभी कोई पॉजिटिव बात बोलते हैं? ये भारत के लिए कहीं पर तालियां बजवाते हैं? या लीडर ऑफ ऑपोजिशन, एलओपी, लीडर ऑफ पाकिस्तान बनकर जब जब बातें करते हैं अपने ऊपर बड़े बड़े सवाल खड़े कर देते हैं? अभी पुरोहित जी बोल रहे थे कि भाई जब से वो लीडर ऑपोजिशन बने हैं उनकी बातों का वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि अब वो राहुल गांधी नहीं है, वो एलओपी है। तो यही सवाल मैं घूमकर आपसे पूछना चाहती हूँ, अगर वो राहुल गांधी नहीं है और इस देश के एलओपी हैं, तो ऑपरेशन सिंदूर के समय उनकी बातें इस तरीके से क्यों करी जाती हैं कि पाकिस्तान में उनके लिए तालियां बजती है, इस देश में तू हो जाती है? अगर वो एलओपी है और उनकी बातें सीरियसली रिस्पॉन्ड करेंगे तो देश के दुश्मनों के साथ ये हाथ मिलाते हैं जब जब विदेश जाते हैं। राम मनोहर जी। और तीसरी बात, और ये सबसे जरूरी बात है, हम जबरदस्ती लोगों को राहुल गांधी से क्यों मिलवाएं? राहुल गांधी की आज अहमियत क्या है, मैं फिर से आपसे पूछती हूँ। 99 चुनाव लाइव हार चुके हैं। वरुण जी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। अब
रेस्पॉन्ड, अब इसका क्या जवाब दूं? जो लीडर ऑफ पाकिस्तान शब्द से संबोधित करे भारत के एलओपी को, और अभी कह रहे हैं इनकी क्या अहमियत है, मतलब एलओपी की अहमियत नहीं है, यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ। कितना अलोकतांत्रिक व्यवहार ये मोदी सेंट्रिक। अब मैं तो बीच में नहीं बोला आपके, मैं बीच में नहीं बोला, मैं बीच में नहीं बोला। ये है डेमोक्रेसी का अवमूल्यन राम मनोहर जी, ये है डेमोक्रेसी का अवमूल्यन। मैं पूरी बात सुनी इनकी और ये नहीं बोलने देंगी। ये है डेमोक्रेसी का अवमूल्यन जो आप पूछ रहे थे, क्या अवमूल्यन हुआ है मर्यादाओं का। मैंने नहीं बोला इनके बीच में, ये नहीं बोलने देंगी। अब आप चाहते हो कि महाभारत में इन्हीं का पक्ष रखा जाए, मैं चुप हो जाता हूँ। पर हो रही है जब देश जंग पर है तो एलओपी मैं चुप हो जाता हूँ। आप बोलो, पूरा देश देखेगा कैसे आप राजनीतिक व्यवस्थाओं का हनन कर रहे हो। पूरा देश देखेगा इस चीज को। मुझे आपके भी चारू एक मिनट मैं आपके पास आ रहा हूं। अवधेश जी के पास भी जाना है। वरुण पुरोहित का एक जवाब, इसके बाद अवधेश जी के पास जाना है। क्विक वरुण जी। मैं ये कह रहा हूं, अब तो क्विक ही करना पड़ेगा, सारा समय इन्होंने ले ही लिया। नहीं आपके पास भी समय, पूरा समय अभी पूरी डिबेट बाकी है। बायोलॉजिकल व्यवस्था जी जी एक बार बोल दीजिए, आप ये बोलिए। ये लो, अब ये देखो, आप नहीं बोलने दे रही ना। एंटी इंडिया। अरे भाई, आप लिख के दे दो पूरे देश को कि जो आप चाहो जैसे बोले पूरा देश, आप चाहो जैसे एक्ट करे, आप चाहो जैसे सब कुछ करे, लिख के दे दो एक पूरे देश को। आप पूरी एक लिख के स्क्रिप्ट दे दो पूरे देश को कि दिन भर क्या क्या करना है पूरे देश को। आप ऐसे बोल दीजिए, आप ऐसे बोल दीजिए। मैं तो नहीं कह रहा आपको, आप कैसे बोल दीजिए। चाहो क्या न्यूज से दैट लीडर ऑफ पाकिस्तान है, कैसे कह सकते हो आप टीवी के ऊपर भारत के आदमी को, भारत के सांसद को, एलओपी को। आपकी सोच है ना, मैं तो आपको याद दिला। ये नहीं बोलने देंगे। ये है भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था, मर्यादाओं का मूल्य पड़ेगा। मुझे पूरा देश देख रहा है इसको। तो भारत आपने, आपके नेता ने एक बयान जो दिया हो मुझे इस वक्त बता दीजिए, एक बयान। और राम जी, अरे भाई मत बोलने दो, पूरा देश देख रहा है इसको। मैं आता हूँ मोदी के शो को कि आप नहीं बोलने दोगे किसी को। विपक्ष की आवाज खत्म करना चाहते हो आप। अरे विपक्ष की आवाज से ही मैं पूछ रही हूँ। एक प्रो भारत डायलॉग नहीं बोलने देंगी और आप इसकी रिस्पांसिबिलिटी लोगे। मैं आपके पास आता हूं, लेकिन उससे पहले अवधेश जी के पास में चलता हूं। प्रेम कुमार जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। कर्नल एन के पास भी मुझे चलना है, बहुत सारी बातें उनसे करनी, लेकिन अवधेश कुमार जी, क्या कोई छोटे बच्चे हैं क्या राहुल गांधी? अभी भी यही सवाल है। मैंने 5-5, 6-6 तस्वीरें तो दर्शकों को दिखा दी। सोनिया गांधी की वो तस्वीर भी दिखा दी जब वो यूपीए की अध्यक्ष थी, लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद इन्हीं प्रेसिडेंट पुतिन से उनकी मुलाकात कराई गई और इन्हीं प्राइम मिनिस्टर के कार्यकाल के दौरान कराई। फिर भी वो कह रहे हैं कि भाई हमको विदेशी मेहमानों से नहीं मिलने दिया जाता। ये कैसी जिद है भाई? नहीं, अगर उन्होंने व्लादिमीर पुतिन से मिलने की इच्छा व्यक्त की है कि हम मिलेंगे और पुतिन साहब ने स्वीकार किया है और इसके बावजूद अगर सरकार रोकी है तो ये चिंता का विषय है। अभी तक मेरे पास इसकी कोई सूचना नहीं है कि राहुल गांधी जी ने रूसी दूतावास से संपर्क किया था कि मैं भी उनसे मिलना और बात करना चाहता जी, क्योंकि इस बार तो बहुत बड़ा प्रतिनिधि मंडल है। दूसरी बात नहीं, राहुल गांधी जी ने यह भी कहा कि मैं जब विदेश में जाता हूं तो वहां के नेताओं को रोका जाता है कि आप वहां नहीं मिलो।